साथियों नमस्कार। आज हम आपको चित्रकूट के घने बीहड़ जंगल में एक संत हैं जो यहीं तपस्या करते हैं और उनके दर्शन सत्संग कुछ प्राप्त कराएंगे, जो बढ़ते समय में आपको दिव्य भव्य दर्शन प्राप्त होकर देख सकते हैं। बहुत बीहड़ जंगल है और आइए हम चलते हैं और महाराज जी से सत्संग प्राप्त करेंगे। चलिए, जय श्री राम। ये सारी चीजें आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी कृपया। भाई अपना अनुभव तो ये है, अपने को तो ये हो गया कब 25 साल। 25 साल। और जब से आए हैं तब से चित्रकूट ही आए हैं। चित्रकूट से जी के अलावा कहीं बसे नहीं। यहीं पे हमारा गुरुद्वारा भी है। अनसुईया जी में गुरु जी रहते थे। शरीर पूरा हो गया उनका, 30 साल होने जा रहा। जी महाराज जी, गुरु जी का शुभ नाम क्या है? श्री श्री 108 जगपाल दास जी महाराज जी अनसुईया में महाराज जी अनसुईया जी में रहते थे, जी। जो सबसे पहला आश्रम है हाँ हाँ उसी में। और ये खास सागरी खोर के बरसाने वाले मौनी जी के वो शिष्य थे। जी हमारे बाबा गुरु का बहुत मतलब संतों में नाम है। किसी से भी आप पूछोगे जी सब कोई बताएंगे। उनका भी शरीर पूरा हो गया, 7-8 साल हो गए। जी तो अपने जब से आए हैं तब से यहाँ से सोचे कि चलो कहीं और नर्मदा किनारे रहेंगे। जाके नर्मदा किनारे भी भ्रमण किया, नर्मदा परिक्रमा भी किया, सब जी। कुछ किया, लेकिन कहीं हम रुक नहीं पाए। आखिर में हमको यहीं पे मन चित्रकूट में ही लगा लग रहता गया। है। ये हमारी तीसरी कुटिया है। जी पहले राधे श्याम के आगे जिसमें जो आप मतलब रामदास को बनाए हैं, वो अपनी ही कुटिया है। अच्छा अच्छा, जहाँ पे महाराज जी मैं 3 सेट हाँ, लगवाया 3 हूँ। शेर लगवाए हो, वो अच्छा अपनी ही कुटिया है। अच्छा। एक दफे बनाए, हम्म। फिर उसके बाद उजड़ गई। दूसरी दफे फिर उसको बनवाए। जी उसके बाद फिर उसको चौथा उतरा ये सब बनवाया। 28-30 हजार रुपया फूका। एक साधक थे विंध्याचल के, जी। उन्होंने मुझको पैसा दिया था जिसमें नोटबंदी हुई थी। हम्म। उस समय आए हमारे यहाँ पे, मतलब आए थे, 1 हफ्ते के लिए रहे। जी तो हमने उसको जो है पैसा, कुछ पैसा तो अपने भ्रमण में खर्च कर दिया, बाकी उनको बता भी दिया। तो जी। बोले, और 28 हजार रुपया उसमें खर्च कर दिया। महाराज जी, वो जो चबूतरा बना हुआ है हाँ वो ही चबूतरे की आप बात कर रहे हाँ, हैं? वही चौतरे की जो चौतरा बना हुआ हाँ, है। फिर उसी उसके, पे महाराज जी हम 3 सेट खड़ा किए हाँ हैं। उसी पे खड़ा किए हो आप। जी उसके बाद फिर एकदम मूड सनक गया। हमने कहा हटाओ। लेकिन अब अकस्मात क्या, वो भी ब्राह्मण थे, पांडे थे। जी विंध्याचल शरीर पूरा हो गया उनका। जी तो वो फिर हमको जो है कोई संपर्क नहीं, ना फोन नंबर हमारा है ना उनका है। मतलब फिर वो एक दफे जो है संपर्क में आए। वो आए, कम से कम 1-2 महीना करीब यहाँ रहे, ये बरहा के हनुमान जी में अपना वो पाठ आठ किए। जी तब फिर वो हमको जो है पैसा दिए 2 लाख। जी हमने कहा इसमें कुटिया उटिया नहीं बनेगी, पैसा हमारा हमारा खर्चेलू है, जी। छोटा खुला हाथ है, ये सब खर्च हो जाएगा। हाँ बोले हाँ। नहीं, हम तुमको जो लगेगा तुम शुरुआत करो जी और तुमको देंगे। होते करते उसको भी हमने 1.5-2 साल पैसा रखा। जी फिर उसके बाद आके आखिरी में इस जगह पे फंस गए। जी। यहाँ पे इसमें महाराज जी हाँ, कुटिया बनाए। हाँ ये सब दिवाली में सब ये जो है सब इसमें किसी बाहर का पैसा नहीं लगा। जी 50 हजार रुपये छत्तीसगढ़ के महात्मा लोग हैं, जी उनका पैसा, अपने मित्र लोग हैं उनका पैसा है। बाकी वो साधक का पैसा है। जी। और बाकी अपने को जो इधर उधर से मिल गया थोड़ा बहुत, हाँ महाराज वो है। जी और बाकी तो हम तो ये कहते, जो राम नाम में जो दम है जी वो किसी में दम नहीं है। जी बहुत लोग आते हैं आजकल, मनुष्य कुछ करना नहीं चाहता है, जी वो पका पकाया खाना चाहता है। जी जैसे जी। कोई ऐसी जड़ी बूटी हो हाँ कि उसको दे दो तुरंत वो घूंटी, जैसे दवाई की नहीं कि घूंट दे दो और तुरंत एकदम जी आराम हो जाए, ऐसा करना। जी तो ऐसा कहाँ संभव। कुछ कर पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी और ऐसा भी दुर्लभ नहीं है कि भगवान के दर्शन नहीं होंगे। हम कहते भगवान के दर्शन अगर आप चाह लोगे तो होंगे होंगे होंगे। जी। ये दुर्लभ नहीं है, लेकिन आप दृढ़ इच्छा और दृढ़ विश्वास होना चाहिए करने के लिए। कर्म करना पड़ेगा। आप भले घर गृहस्थ में हो, कोई जरूरी नहीं कि आप महात्मा बनो। जी महात्मा में आपको जो है कि दर्शन होंगे ऐसा नहीं। गृहस्थ में भी दर्शन, एक से एक मतलब लोग हुए, सिद्ध हुए गृहस्थ में। महाराज जी, जो भी संत हुए हैं सभी तो गृहस्थ से ही और आए सब हैं। गृहस्थ से सब आते हैं। जी सभी गृहस्थ से तो आए हैं, अलग से तो आए नहीं उड़ के कहीं से। जी लेकिन अपने अंदर भावना जागृत होना, दृढ़ विश्वास होना चाहिए अंदर से, वो होना चाहिए। भगवान आपको
कह के दर्शन देंगे, जी। बोल के दर्शन देंगे कि हम दर्शन तुम आप देंगे। जी। महाराज आप जी जिस समय देंगे उस समय नहीं चलेगा। ये है कि भगवान के शरण में जाने से वो कष्ट मतलब ₹1 में आपको 99 पैसा वो कम कर दें, 1 पैसा कर, लेकिन थोड़ा ना बहुत तो भोगना ही पड़ेगा। थोड़ा नहीं है तो फुंसी में ही आपका निपटा देंगे, लेकिन वो भोग भोगना पड़ेगा। पूरा भोगना पड़ेगा। नहीं कर सकते कि पूरा एकदम ये महाराज जी जो जैसे आपने बात किया कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए तरह-तरह की सावधानियाँ बरती जाती हैं, साफ-सफाई की जाती है कि हमारे प्रभु को भोग लगाना है। भोग और वही माता सबरी का अगर देखा जाए, तो माता सबरी के जूठे बेर तक भगवान खा लिए। भगवान ने खाए, क्योंकि उस सबरी के अंदर का इतना प्रेम था। जी, मतंग ऋषि उनके जो गुरुजी थे वो बोल गए थे, जी, लेकिन उसको मतलब दृढ़ विश्वास था कि नहीं गुरुजी बोल गए तो हमको इसी जगह पे भगवान आएंगे आएँगे। और दर्शन देंगे, हमको कहीं जाना नहीं, नहीं। तो उसके अंदर दृढ़ विश्वास था। डेली मगन रहती थी, डेली बेर लेके आती थी, डेली पुष्प बिछाती थी। जी, तो जब अंदर से वो है तो भगवान को जाना ही पड़ेगा। जी, भक्त से बड़े भगवान भी नहीं है। भक्त तो जी, जैसा नचाएगा वैसा नाचेगा, लेकिन हमें नचाने की क्षमता हो, क्षमता होनी चाहिए, इतना प्रेम होना प्रेम चाहिए। होना चाहिए, उतना जी, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जी, कोई भी कार्य आजकल तो जरा सा भी कोई जरा सा हो गया, जानो वो अपने को उछलने लगा। हाँ महाराज जी, अगर 10 दिन साधना कर लिए, तो कहते हैं कि मैं ही भगवान मैं ही हूँ। भगवान ऐसे भी लोग मिल जाएँगे कि बोलते हैं मैं है, ही भगवान हूँ। अरे ऐसे है ही है। जी, वो बोल रहे हैं कि हम ही भगवान हैं, हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं। जी, अब मेरी ही पूजा करो, जी, अपनी पूजा ही करवाने में अपनी बैठ जाते हैं। बैठ जाते। तो महाराज जी क्या ये पाप नहीं है? ये घोर पाप है। जी, लेकिन अब ये है कि जैसे मतंग हो गए, मस्त हो गए वो उसी जी, में, तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, जैसे रावण है, रावण क्या था, मस्त हो गया था एकदम, जी, जिसको देखो उसी के, नहीं तो बोला कि हमारे समान कोई है ही नहीं। तो ऐसे ये लोग हैं, ये मतलब रावण रूपी ही सब पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। ये रावण रूपी हैं। हम ही आप में जो है इतने, जैसे हम लोग 4 लोग 5 लोग बैठे, हम ही आप में देवता भी हैं, हम ही आप में राक्षस भी हैं। हम लोगों के मतलब जैसा जो कर्म कर रहा है तो राक्षसी कर्म कर रहा है तो राक्षस है, जो स्वास्तिक काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है तो वो देवता है। जी, कोई अलग से थोड़ी ना अब राक्षस आगे कलयुग में हम ही आप में राक्षस और देवता बैठे हुए हैं, दानव बैठे हुए हैं। तो बड़ा कर्तव्य कर रहा है वो दानव है, तो सब हम ही आप में है। और इन्हीं के बीच में रहना है और अपने आप को बचा के रखना है। रहना भाई, कहीं आप अलग तो कहीं चले नहीं जाएंगे, रहना तो सबे की, कहीं भी आप चले जाओगे सभी जगह कोई ना कोई पहुँच ही जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सबके बीच में रहना है और अपने आप को बचा के जी। रखना है। महाराज जी संत वेश में आकर के ही साधना हो सकती है कि साधना भजन कोई भी कर सकता नहीं, कोई भी कर सकता है। ये कोई ज़रूरी, ये संत तभी बनता जब भगवान की कृपा हो। आपके पिछले जन्मों के पुण्य और कर्म, तभी वो संत बनता है। ऐसे संत जो है जल्दी नहीं बनता। अभी आप घर से निकल जाओ कि हम चलो घर द्वार छोड़े दे रहे हैं, आप बाहर आओगे, स्टेशन तक आओगे, बस स्टैंड जाओगे या कहीं दूर तक चले जाओगे, फिर सोचोगे हम कहाँ जाएँगे, कहाँ खाएँगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएँगे, क्या किसको बताएँगे? है। लेकिन जब उनकी कृपा होती है तो कोई मतलब दिक्कत 1 इंच नहीं। हमको अपना घर छोड़ने में, हम अपना बता जी, रहे हैं, जी, हमको 15 साल लगे, जी, सोचते-सोचते। और जब जो समय आ गया, घड़ी आ गई, तो उस दिन ना रुपया था, ना पैसा था, कुछ नहीं था, कभी चित खून नहीं देखा था, सीधे चित खून दक्षिण